Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Today we will read a second chapter of book It So Happened. Name of the chapter is Children at Work. Open page number 7 in your book. Children at work means वो बच्चे जो काम करते हैं. Before you read, there are many reasons why children have to work. बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ बच्चे अपने परिवार की मदद करते हैं उनका गुजारा करने में. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. और जो कुछ बाकी बच्चे होते हैं समटाइम्स वो अपने घर पे खुश नहीं होते, इसलिए वो भाग जाते हैं और फिर उनको खुद का गुजारा करने के लिए काम करने की ज़रूरत होती है. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. बच्चे जो काम करते हैं वो कभी स्कूल नहीं जा पाते और बाकी अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल नहीं पाते. Now we will read comprehension check 1. Before start reading the chapter, we have some introductory points. Let's read them. Value L 11-year-old boy runs away from home. Value एक 11 साल का बच्चा है, वो अपने घर से भाग जाता है. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वो काफ़ी घंटों तक घूमता रहता है ट्रेन में चढ़ने से पहले. वो ट्रेन का वेट कर रहा है जो कि चेन्नई जाएगी और उसे विदाउट टिकट जाना है. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at a station shout a word of welcome. तो वो भूखा है, थका हुआ है और he doesn't know, उसको नहीं पता कि कहाँ जाना है. तभी एक अजनबी आवाज़ है जो उसको चिल्ला के बुलाती है और उसका स्टेशन पे वेलकम करती है. Let's start reading the chapter. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस थी जो चेन्नई सेंट्रल पे आई, स्टेशन में आई. पुल्ड इन का मतलब होता है बेटा पहुंची. इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ. वैल्यू को गाड़ी से उतरने में थोड़ा टाइम लगा. गेट ऑफ का मतलब है उतरना. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट बबली. जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया तो उसे लगा जैसे उसकी जो टांगें हैं, बबली मीन्स उसकी लेग्स हैं जो वो डगमगा रही थी. एज इफ़ ही वो स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. ऐसा लग रहा था उसको जैसे वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में हो. ओए आउट ऑफ द वे अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. पॉटर होता है बेटा कुली. एक कुली आया जिसके पास एक सामान से भरी हुई ट्रॉली थी. तो उसने बोला वैल्यू को, ओए आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो. वैल्यू जम्प्ड असाइड. वैल्यू ने छलांग लगा के वो एक तरफ हो गया. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन. फिर वो एक बेंच पे बैठ गया प्लेटफॉर्म के ऊपर. उसके पास एक बंडल था छोटा सा, उसने उसको अपने नीचे रख लिया. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. उसने 11 साल की अपनी इस उम्र में कभी भी इतने लोग नहीं देखे थे, सिर्फ सिवाय किसके, जब उसके गांव में हर साल एक मेला लगता था, उसी में वो इतने लोग देखता था जितने आज वो इस प्लेटफॉर्म पे देख रहा था. People walked by, bumping into him with their suitcase. लोग चलते जा रहे थे और उसमें टकरा रहे थे. बम्पिंग का मतलब होता है टकराना. उनके हाथों में अपने सूटकेस उठाए हुए थे और उससे टकराते हुए चलते जा रहे थे. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. तभी लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट हुआ. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन. उसके पास कुछ लोगों का एक ग्रुप बैठा था. ऑन देयर लगेज, अपने लगेज के ऊपर. लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. द नॉइज़ वॉज टेरेबल. तो वो सब क्या थे, टीवी की तरफ देख रहे थे जो कि छत के ऊपर से लटक रहा था, दीवार पे लटक रहा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था. वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. वैल्यू ने अब क्या किया, उसने अपना सिर नीचे कर लिया, अपने घुटनों के ऊपर रख लिया
वो बहुत ही दुखी और थका हुआ महसूस कर रहा था। मिजरेबल होता है बेटा दुखी, और एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, बहुत ही दुखी और थका हुआ महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, तो पिछले 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था सिवाय पीनट्स के। पीनट्स होती हैं बेटा मूंगफली, मूंगफली और एक टुकड़ा जैगरी का, जैगरी मीन्स गुड़, उसने बस मूंगफली और गुड़ ही खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टाल एंड अ कॉम्ब, उसके बंडल में जो उसके पास एक पोटली थी उसमें क्या था, उसकी एक शर्ट थी, एक टावल था और एक कॉम्ब था, कंघा था। He had walked for most of the first day to Kannauр and then got on the train to Chennai. पहला सारा दिन तो वो कन्नौर में घूमता रहा और फिर उसने चेन्नई के लिए ट्रेन ले ली। वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वैल्यू के पास अब कोई पैसे नहीं थे टिकट लेने के लिए, लेकिन सौभाग्य से, लकीली सौभाग्य से जो टिकट कलेक्टर था, वो जो टिकट चेक करने वाला था, वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होती, जनरल कंपार्टमेंट होते हैं जो, उसमें वो टिकट चेक करने नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने कोशिश की वो दरवाजे के पास सोने की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, एक आदमियों का एक ग्रुप बैठा था उसके पास ही, वो लोग कार्ड खेल रहे थे, मतलब ताश खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे पूरी रात। ए बट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, तभी उसको एक रफ सी, रूड सी आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, ए तुम इस शहर में नए हो? वैल्यू ओपनड हिज आइज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। वैल्यू ने अब अपनी आंखें खोली, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे बट कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर ए ही टर्न्ड अराउंड, तो उसे फिर आवाज़ आई, इधर देखो ए, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट कम डाउन टू हर नीज, उसने एक बनियान पहन रखी थी जो उसने के घुटनों तक आती थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके बाल थे जो वो हार्ड हो रहे थे, स्टिफ का मतलब है हार्ड, एंड ब्राउनिश और भूरे कलर के हो गए थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा, ह्यूज होता है बड़ा, सैक होता है बोरा, बड़ा सा एक बोरा उठा रखा था उसने एक कंधे पे। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, तो वो क्या कर रही थी, जो डर्टी प्लास्टिक कप्स थे, गंदे प्लास्टिक के कप जो हम लोग वहाँ पे फेंक देते स्टेशन पे, तो वो उसको उठा रही थी और अपने बोरे में डाल रही थी। स्टफिंग का मतलब है ठूस लेना, दैम इनटू हर सैक, अपने बोरे में डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू, और वैल्यू सोचता है कि वो मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और फिर वो सोचता है कि लड़की है जो, उसने बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, तो लड़की बोलती है, ऐसे मूर्खों की तरह मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम बताओ। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू लुकिंग अवे, तो वैल्यू ने अपना ध्यान दूसरी तरफ करते हुए धीरे से बोला, वैल्यू। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, तो अब वो लड़की है जो, वो कहती है कि मिस्टर वैल्यू, उसके बंडल की तरफ देखते हुए बोलती है, मिस्टर वैल्यू घर से भाग के आए हो। वैल्यू डिडेंट आंसर, वैल्यू इसका कोई जवाब नहीं देता। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल समवन स्ट्रेंज गर्ल वट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़की से कुछ नहीं कहना चाहता था कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडेंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से भाग आया क्योंकि वो अब नहीं सहन कर सकता था उसके पिता को एक और दिन उसे डांटना, मारना, बीटिंग का मतलब है मारना, पिटाई करना। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, उसके पिता थे जो, वो उससे सारा पैसा छीन लेते थे, और जो भी वैल्यू और उसकी बहन थे जो कमाते थे, और वो सारा पैसा कहाँ खर्च कर देता था, ड्रिंक पे, शराब पे खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती,
ये जगह ऐसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, तो अब तुम यहाँ क्या करने वाले हो, अमीर बनोगे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास बैठ जाती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा सा उससे हट के बैठ जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ क्रीमेस, तो अब उसे लगता है जैसे भूख उसे काट रही हो। पिंच करना मतलब काटना, जैसे भूख उसे काट रही हो, और वो अपना स्टमक है जो वो प्रेस करता है। वो अपना फेस ऐसे बना रहा है जैसे उसको दर्द हो रहा हो भूख से। आस्क द गर्ल, वॉन्ट यू गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, तो लड़की पूछती है उससे, तुम्हें भूखे हो तो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे खाना नहीं मिलने वाला। ग्लमली मीन्स उदासी से, यहाँ उदासी से बैठे बैठे खाना नहीं मिलने वाला। ऐसे मुंह बनाते हुए, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना अरेंज कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, वो अपना बोरा उठा लेती है और वहाँ से चलना शुरू कर देती है। वैल्यू स्टेड ऑन बेंच, वैल्यू बेंच पे बैठा रहता है। बट शुड ही डू, वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जाएगी, ले जाने वाली है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो भीड़ में खो जाने वाली थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए अब उसे बहुत जल्दी से अपना मन बनाना था। ऑल राइट ही डिसाइडेड, ठीक है उसने डिसाइड किया। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, अब मुझे पता भी तो नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, तो वो जंप कर देता है और उसके पीछे चल देता है। शी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो एक नज़र देखती भी नहीं है कि वैल्यू कहाँ है। ओके बेटा, हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 रीडिंग कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।